अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो यूनिट्स ऑफ प्रेशर को डिस्कस किया था और बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था। बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हम लोगों ने की थी। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आज हम जो है वो बॉयल्स लॉ को ग्राफिकली जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, इसके प्रेशर और वॉल्यूम के साथ कौन कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, उनको ग्राफिकली जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोगों ने ज़रा इसको अच्छे से समझना है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो फर्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप आता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो बॉयल्स लॉ में हमने ये देखा था कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन दैट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान बॉयल्स लॉ में जो रिलेशनशिप होता है वो कौन से वाला होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब देखें तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ में क्या चीज़ हम कांस्टेंट रखेंगे? टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? देयर विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या करना स्टार्ट हो जाएगा? डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम जो है वो ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ में मैं टेम्परेचर कितना रखता हूँ? 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखता हूँ, लेकिन ये जो 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मैंने लिया है इसको मैं क्या रखूँगा? इसको कांस्टेंट रखूँगा। इस 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को क्या रखूँगा? मैं कांस्टेंट रखूँगा। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास कौन से वाला एक्सिस होता है ग्राफ में? ये मेरे पास होता है जी एक्स एक्सिस। और ये कौन से वाला एक्सिस होता है? ये वाला एक्सिस होता है वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हमने लेना है प्रेशर। एक्स एक्सिस में हमने क्या चीज़ लेनी है? प्रेशर लेना है इन ATM। ठीक है, और जो आपके पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हमने क्या चीज़ लेनी है? वॉल्यूम लेना है। किस में? डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है कि वाई एक्सिस पर हमने वॉल्यूम लिया है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या चीज़ ले लिया है? प्रेशर ले लिया। ठीक है, अब जब हम जो है वो मूव करेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो मतलब प्रेशर इंक्रीज़ होगा, और जब हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो मतलब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो मतलब वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ठीक है, देखिए बेटा मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा, वी नो दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे जो वॉल्यूम है ये क्या होता जाएगा? वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे मेरा वॉल्यूम क्या होता गया? कम होता गया। ठीक है, तो इस तरह की आपके पास जो है वो एक कर्व आ जाएगी। इस कर्व को अगर आप ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली इस कर्व को नेम देते हैं जी हाइपरबोला। इसको क्या नेम देते हैं? हाइपरबोला का नेम देते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोगों ने ये बात की थी कि टेम्परेचर आप लोगों ने रखा हुआ था 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर टेम्परेचर कितना रखा था आप लोगों ने? 0 डिग्री सेल्सियस रखा था, और 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर था वो यहाँ पर कांस्टेंट था, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखें इस सेंस में, अगर आप देखें क्योंकि आपने यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो इसको नेम देते हैं आप आइसोथर्म। इसको क्या नेम देते हैं? आइसोथर्म का नेम देते हैं। अगर हम आइसो की बात करें, यहाँ पर अगर हम आइसोथर्म की बात करें तो इसमें जो आइसो का मतलब हमारे पास क्या होता है? आइसो का मतलब हमारे पास होता है सेम। ठीक है, और थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब हमारे पास होता है टेम्परेचर। तो मतलब यहाँ पर आपने टेम्परेचर को सेम रखा है, टेम्परेचर को आप लोगों ने कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के पास ये जो कर्व आएगी इसको आइसोथर्मिक कर्व का नेम देंगे। ठीक है, अब बेटा देखें, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस था। मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ में मैं टेम्परेचर को क्या कर देता हूँ? बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर मैं टेम्परेचर कितना कर देता हूँ?
25 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि पहले आप कांस्टेंट टेम्परेचर ले रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, 0 से टेम्परेचर कितना कर दिया आपने, 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया है। और यहाँ पर जो 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, आप इसको भी क्या लेंगे, इसको भी आप कांस्टेंट लेंगे। इस ग्राफ में इसको भी आप क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। मतलब जब तक आप प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। जैसे कि इस वाले ग्राफ में टेम्परेचर कितना था, 0 था, और इसमें आपके पास कितना होना चाहिए, कांस्टेंट 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो अब ज़रा देखें बेटा, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, आपने यहाँ पर क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास क्या होगा, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारा वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल आल्सो इंक्रीज़। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कर्व मूव अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। वॉल्यूम बढ़ने से देखें, जैसे कि यहाँ पर टेम्परेचर कम था तो कर्व यहाँ पर थी, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो ये वाली कर्व आगे मूव कर जाएगी, इस ओरिजिन से आगे मूव कर जाएगी, इस ओरिजिन से ये वाली कर्व आगे क्यों मूव करेगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, और वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर आपके पास जो कर्व है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। यहाँ पर अगेन उसी तरह से प्रेशर था एक्स एक्सिस पर, ठीक है, और ये वाई एक्सिस था, और वाई एक्सिस पर आपने क्या चीज़ ली हुई थी, वॉल्यूम लिया हुआ था डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब जैसे जैसे आप क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा। ठीक है, और पहले आपके पास क्या था, ये है टेम्परेचर T2, और T2 टेम्परेचर कितना आपने दिया है, T2 वाला जो टेम्परेचर आपने दिया है वो था 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को आपने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। इससे पहले आपकी कर्व यहाँ पर थी, जब आपके पास टेम्परेचर T1 था, टेम्परेचर T1 था तो आपके पास जो कर्व थी वो यहाँ पर थी। ठीक है ना, तब टेम्परेचर कितना था, तब 0 डिग्री सेल्सियस था ऊपर और कांस्टेंट था। फिर आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया, और ये वाली कर्व जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ये वाली कर्व किधर मूव कर जाएगी, आगे की तरफ मूव कर जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, एंड विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर आर वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज, सो दैट्स वाई आर कर्व विल मूव अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो ये कर्व जो थी वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, T2 ज़्यादा था और T1 आपके पास क्या था, कांस्टेंट था। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि अलहदा इनको जो है वो कांस्टेंट लेना है। ठीक है, पहले आपने इसको कांस्टेंट लेके ये वाली कर्व ऑब्टेन की, और फिर आपने इस टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके ये वाली कर्व जो है वो ऑब्टेन की। तो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ लग गई होगी कि ये कर्व यहाँ से आगे क्यों मूव कर गया, ओरिजिन से आगे क्यों मूव कर गया है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है इसलिए आगे मूव किया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसकी आप लोगों को इस रिलेशनशिप की जो है वो समझ लग गई होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान में रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। अब देखें बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि वी नो दैट देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमें इस बात का पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ पर हम इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं प्रेशर की और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम की। प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो जो ये इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम पूरे की बात कर रहा हूँ मैं,
तो ये इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर डिक्रीज़ करता हूँ तो ये इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मैं इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम पूरे को डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा तो पूरा इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, ये वाला पार्ट पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर मैं प्रेशर कम करूँगा तो ये इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ये आपके पास कौन से वाला एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, और ये कौन से वाला एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आपने यहाँ पर क्या चीज़ ले लिया है, प्रेशर लिया है ATM में। ठीक है, और यहाँ पर आपने ले लिया है इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पर आपने क्या चीज़ ले लिया है, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम ले लिया है। बेटा अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा वैसे वैसे ये जो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है ये भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दैट ऑफ प्रेशर एंड इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम। सो प्रेशर बढ़ने से इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो आपके पास लाइन आएगी वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कौन सी लाइन आपके पास आएगी, इसका मतलब है प्रेशर बढ़ा है तो ये भी बढ़ा है, जिसकी वजह से आपके पास कौन सी लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर था T1, कोई इनिशियल टेम्परेचर था आपके पास, T1 टेम्परेचर था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। पहले मेरे पास T1 टेम्परेचर था, अब मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ। तो आप लोगों ने बेटा यहाँ से ये बात याद रखनी है, यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ये कंसेप्चुअली आपने ये वाला ग्राफ क्लियर करना है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात की समझ लगी। यहाँ पर मैंने क्या बात की है कि मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊँगा, टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा है तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम ऑपोजिट है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा है, वॉल्यूम भी बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम कम हो जाएगा। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम कम होने की वजह से जो नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन आएगी वो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम से अवे मूव कर जाएगी, और किसकी तरफ मूव कर जाएगी, प्रेशर की तरफ। अब ये वाली मैं लाइन ड्रा करने लगा हूँ जिस पे मैंने टेम्परेचर क्या रखा था, ज़्यादा रखा था, और ये टेम्परेचर कितना था, T2 आपका ज़्यादा था किससे, T1 से। ठीक है, तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया था, इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम कम हो गया था। इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के कम होने की वजह से ये वाली जो लाइन आपके पास नेक्स्ट वाली आएगी, ज़्यादा टेम्परेचर पे जो आएगी वो इससे अवे मूव कर जाएगी, और कौन सी एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगी, प्रेशर एक्सिस की तरफ वो मूव कर जाएगी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसकी भी आप लोगों को समझ लग गई होगी कि यहाँ पर टेम्परेचर T1 पे आपके पास ये वाली लाइन आ रही है, और टेम्परेचर T2 पे ये लाइन, ज़्यादा टेम्परेचर पे ये लाइन प्रेशर एक्सिस की तरफ क्यों मूव किया, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ भी आप लोगों ने करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेशर के दरमियान और हमने कांस्टेंट के दरमियान में रिलेशनशिप डिस्कस करना है। मतलब प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान में हम लोगों ने जो है वो रिलेशनशिप डिस्कस करना है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये वाला एक्सिस कौन से वाला एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या होता है कि मैं वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्रेशर, यहाँ पर मैं क्या चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्रेशर। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अगर आप देखें, अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास क्या चीज़ है, कांस्टेंट है ना, ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं,
वॉल्यूम कम, आप लोगों को याद होगा कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने P1 V1 P2 V2 और P3 V3 से एक रिलेशनशिप निकाला था जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू हर केस में क्या आई थी, 2 आई थी। तो आप लोगों ने यहाँ पर याद रखना है कि जो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। तो जब कांस्टेंट की वैल्यू चेंज रहती है तो आपके पास जो लाइन आएगी वो बिल्कुल जो है वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन आएगी और ये पैरेलल होगी किसके, प्रेशर एक्सिस के, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होने की वजह से वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। और आपके पास जो लाइन आती है वो स्ट्रेट लाइन होगी और वो पैरेलल होगी किसके, प्रेशर एक्सिस के। तो समझ लग गई कि ये वाली लाइन जो है वो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल क्यों आती है और ये स्ट्रेट क्यों होती है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें बेटा, अगर मैं क्या करता हूँ कि अच्छा ये अगर किसी गैस में ये वाली लाइन आ रही है तो मतलब वो गैस आपके पास क्या होगी, आइडियल। हमने भी यही बात की थी, जो बॉयल्स लॉ है, ये बॉयल्स लॉ भला किसको डिस्कस करता है, ये आइडियल गैसेस को डिस्कस करता है, ठीक है। तो ये डिस्कस करता है आइडियल गैसेस को, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अगर ये आपके पास T1 है बेटा, ये वाली लाइन कौन से टेम्परेचर पर आई है, T1 टेम्परेचर पर, ये कंसेप्चुअल है, आप इसको अच्छे से समझें। अगर आपके पास ये वाली लाइन आई है कौन से टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर पर, और आप क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, T2 मतलब टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से बेटा वॉल्यूम क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने प्रेशर को क्या रखना है, सेम रखना है। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से ये T2 वाला, ये T1 है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा आपने प्रेशर को क्या रखना है, सेम रखना है, प्रेशर को चेंज नहीं होने देना, ठीक है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ओवरऑल ये PV की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन आपने प्रेशर को क्या रखा, सेम। अगर आप प्रेशर सेम ना रखते तो वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाना था, कम हो जाना था। लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन प्रेशर आपने डिक्रीज़ नहीं होने दिया, प्रेशर आपने सेम रखा। तो ये वाली क्वांटिटी बढ़ी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपके पास PV की वैल्यू है ये भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से ये वाली लाइन T2 पे जो है वो नीचे से किधर मूव कर जाएगी, ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी। क्यों ऊपर की तरफ मूव की है, क्योंकि आपके PV की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इसकी भी आप लोगों को समझ लग गई होगी। देखें बेटा, अगर तो ये वाली लाइन आती है तो गैस आपके पास आइडियल होगी, ठीक है। और अगर किसी गैस की ये वाली लाइन नहीं आती, गैस जो है वो ऊपर मूव कर जाती है, जो लाइन है वो यहाँ पर मूव कर जाती है, यहाँ पर मूव कर जाती है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि गैस जो है वो नॉन आइडियल है। गैस कौन से वाली है, नॉन आइडियल है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये नॉन आइडियल बिहेवियर को, गैसेस के नॉन आइडियल बिहेवियर को भी डिस्कस करता है कि मतलब अगर कोई लाइन यहाँ पर मूव कर गई या आइडियल के पास पास है किसी गैस के लिए तो गैस क्या होगी, गैस नॉन आइडियल होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा जो है वो अवे मूव कर गया यहाँ से कोई गैस, तो वो गैस क्या होगी, ज़्यादा नॉन आइडियल होगी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ज़रा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये बात की थी कि स्ट्रेट लाइन आती है जो पैरेलल होती है प्रेशर एक्सिस के। क्यों आती है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर आप P को सेम रखते हैं तो ओवरऑल इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास ये वाली लाइन किधर मूव कर जाएगी, यहाँ पर इस तरह की बन जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात मैंने किया, ये नॉन आइडियल बिहेवियर को चेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर तो किसी पे यही लाइन आएगी या ये वाली लाइन आएगी तो वो आपके पास आइडियल होगा, ठीक है। और अगर लाइन इस तरह से आ जाती है, इस तरह से आ जाती है तो वो आपके पास आइडियल नहीं होगा, वो आपके पास नॉन आइडियल होगा। बेटा आप लोगों ने ये देखना है कि इसी चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में एंड पे आप लोगों ने देखना है, हम एक नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे। उसमें जो है वो हम ये वाले रिलेशनशिप जो है वो बड़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इस ग्राफ की आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी।
ओके बेटा, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल रहती थी, वो बॉयज़ लॉ की जो फर्स्ट एग्जांपल थी वो हमारे पास रहती थी, ठीक है, उसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो अब ज़रा देखें बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है वो उसने वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है, वॉल्यूम उसने गिवन दिया हुआ है। वॉल्यूम आपके पास V1 जो है वो कितना है, वो आपके पास है 10 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और टेम्परेचर T1 आपके पास कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। ये गिवन डाटा है, एग्जाम्पल में आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें अगर T1 0 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना हो जाएगा 273, ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 273 केल्विन, ठीक है। उसके बाद प्रेशर P1 इनिशियल प्रेशर उसने दिया हुआ है और फाइनल प्रेशर भी दिया हुआ है, और टेम्परेचर T2 उसने दे दिया 273 केल्विन। देखें ऊपर भी टेम्परेचर 273 है, नीचे भी टेम्परेचर 273 है, मतलब टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और आपने फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक रिलेशनशिप जो है वो लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बात की थी कि ये न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे, तो वो रिलेशनशिप कौन से वाला था, वो था P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये वाला रिलेशनशिप आप लोगों ने किया था लास्ट वाले लेक्चर में। अब यहाँ से फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है, आपने फाइनल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, V2 विल बी इक्वल टू, ये प्रेशर P2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो P1 V1 ओवर P2, फॉर्मूला आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ को पुट करें तो P1 की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास, P1 की वैल्यू थी 2.5, V1 की वैल्यू कितनी थी आपके पास, V1 की वैल्यू थी आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब, और आपके पास जो P2 था, P2 की वैल्यू कितनी थी, P2 की वैल्यू थी आपके पास 280 m। अब ज़रा इसको कट करें तो इसको इसके साथ कट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 12.5। V2 आपके पास कितना आ जाएगा 12.5 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को जो है वो इस रिलेशनशिप के साथ जो है वो क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ये जो ग्राफ्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, आप लोगों ने इनको ज़रा अच्छे से देखना है, बुक से रीड भी करना है, इधर से लेक्चर भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है, और इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो इन तीनों ग्राफ्स में से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाहौर बोर्ड में हर साल ही आया होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो लेक्चर था ये कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होता है कि आप टेम्परेचर को यहाँ पर क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और उससे जो आपके पास कर्व आती है उसको क्या नेम देते हैं आप, आइसोथर्मिक कर्व का नेम देते हैं, ठीक है, आइसोथर्मिक कर्व भी आ सकता है। दूसरा मैं आप लोगों को जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ये आप लोगों ने अलहदा से नोट कर लेना है। दूसरा मैं आप लोगों से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि वाई आइसोथर्मिक कर्व मूव अवे फ्रॉम दी ओरिजिन एट हाई टेम्परेचर। नोट कर लें ये, वाई आइसोथर्मिक कर्व मूव अवे फ्रॉम दी ओरिजिन एट हाई टेम्परेचर। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल आल्सो इंक्रीज, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम द सेकेंड आइसोथर्मिक कर्व विल मूव अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो इस वजह से वॉल्यूम बढ़ने से वो अवे मूव कर जाती है। नेक्स्ट देखें तो वाई वी गेट अ स्ट्रेट लाइन इन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आप ज़रा देखें कि यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन क्यों आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर में और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाला फैक्टर भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपके पास कौन सी लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। नेक्स्ट बेटा देखें तो द प्लॉट पी वी एंड पी, द प्लॉट पी वी एंड पी इज अ स्ट्रेट लाइन एट constant temperature, explain at constant temperature and number of moles, at constant temperature and number of moles, explain। तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास P V और प्रेशर के दरमियान में जो रिलेशनशिप है इसमें स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन आती है क्योंकि ये आपके पास कौन सा फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर है। तो ये कांस्टेंट फैक्टर है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन आती है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो पैरेलल होती है टू द प्रेशर एक्सिस।
तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। इसको आप लोगों ने अच्छे से जो है वो तैयार करना है, ठीक है। और ये ग्राफ आप लोगों ने ज़रा बनाने की कोशिश करनी है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और इनको डिटेल के साथ जो है वो आप लोगों ने ये डिस्कस समझना है और इसको बुक से भी आप लोगों ने जो है वो देखना है।